हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की जो हमारी प्रश्न होने वाली है वो होने वाली है क्लास 10th के चैप्टर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आवाज गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM ज्ञात करने के लिए सीखा था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जा करके ज़रूर देख लीजिए। उस वीडियो में आप लोग को बहुत सीख मिलेगी। अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया 12, 15 और 21 का आभास गुणनखंड द्वारा हम लोगों को HCF और LCM ज्ञात करना है। तो आभास गुणनखंड विधि द्वारा निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम 12 का फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो कितना बार में लगेगा, 12 का फैक्टराइजेशन निकालेंगे 6 बार में लगेगा। फिर 6 का अगर 2 बार में हम भाग लगाते हैं तो 3 बचेगा। और 15 का अगर फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो 3 बार में लगाते हैं तो 5 बचता है। ठीक है। अब 21 का फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो 3 बार में लगाते हैं तो 7 बचता है। अब देखिए 12 बार में जो है 12 का फैक्टराइजेशन क्या आया है, तो 2 आया है, फिर 2 आया है और 3 आया है। 15 का फैक्टराइजेशन क्या आया है, 3 आया है और 5 आया है। 21 का फैक्टराइजेशन क्या आया है, 3 आया है और 7 आया है। इस प्रकार फैक्टराइजेशन हम किए तो इस प्रकार हमें परिणाम मिला। अब देखिए HCF कैसे निकाला जाता है, HCF कैसे निकाला जाता है इसमें देखिए तीनों में देखिए कि तीनों में कॉमन कौन है। देखिए ये कॉमन है, 2 अगर कॉमन लेते हैं तो 2 इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तीनों में कॉमन नहीं है। 3 अगर लेते हैं तो 3 तीनों में है, तो इसीलिए HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए LCM कैसे निकालेंगे, मेन मुद्दा वो है कि LCM कैसे निकालेंगे, LCM कैसे निकालेंगे। अब LCM में मैं आप लोग को एक ट्रिक बताना चाहूँगा। देखिए LCM में देखिए क्या कौन कौन चीज़ का प्रयोग किए हैं। तो प्रयोग हुआ अपना 2, ठीक है, प्रयोग हुआ है 3, प्रयोग हुआ है 5 और प्रयोग हुआ है 7। इतना चीज़ प्रयोग हुआ है। अब पहले 2 वाला खंड को लीजिए, 2 वाला को लीजिए तो 2 में सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ हुआ है, तो यहीं पर 2 है तो 2 बार प्रयोग हुआ है, तो ये 2 बार यहाँ पर से उठा लीजिए। ठीक है। अब देखिए 3 सबसे ज़्यादा कहाँ बार है, तो तीनों जगह एक बार है तो एक बार लिख दीजिए। अब देखिए 7, अब देखिए 5 कहाँ पर है, एक जगह है तो 5 लिख दीजिए। 7 कहाँ पर है, 7 तो एक जगह है तो एक बार 7 लिख दीजिए। अब अगर तीनों को गुना करते तो 2 दूना 4, 3 12 5 60 और 7 420 आंसर आता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 2 कहता है 17, 23 और 29। 2 नंबर जो कहता है वो है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29, 17, 23 और 29 का निकालने के लिए कहता है। अब देखिए फिर 17 और 23, 29, 17 का अगर हम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो 17 बार में लगता है, बच जाता है 1। 23 का निकालते हैं तो 23 बार में लगता है, बचता है 1। क्योंकि ये अभाज्य संख्या में 1 और स्वयं के अलावा किसी से भाग नहीं लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे 29 है तो 29 बार में लगाते हैं तो 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 23 लिख दिए, यहाँ पर 29 लिख दिए। ठीक है। 17 का फैक्टराइजेशन क्या आया, तो 1 गुना 17 आया है। उसके बाद 23 का क्या आया है, तो 1 गुना 23 आया है। 29 का क्या आया है, तो 1 गुना 29 आया है। अब HCF कैसे निकालेंगे, HCF कैसे निकालेंगे, तो HCF निकालने के लिए देखिए तीनों में क्या कॉमन है, तो तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में 1 कॉमन है। ठीक है। अब LCM कैसे निकालेंगे भैया, HCF तो निकाल दिए, LCM कैसे निकालेंगे। LCM देखिए बाबू, इसमें प्रयोग क्या क्या चीज़ का हुआ, 1 को छोड़ दीजिए। 17, 23 और 29 का प्रयोग हुआ है, तीनों एक बार को है तो गुना कर दीजिए ना, 17 गुना 23 गुना 29। अगर HCF 1 रहता है तो तीनों संख्या को गुना कर दीजिए। अगर आप तीनों संख्या को गुना करेंगे तो आंसर आएगा आपको 11, 33 और 9। जैसे आंसर कितना आ गया, 11,339 आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है 8, 9 और 25 का निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 8, 9 और 25 का निकालने के लिए, और 25 का निकालने के लिए कह रहा है। फिर से 8, 9 और 25 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 बार में लगाएंगे 4 आएगा, फिर 2 बार में लगाएंगे 2 आएगा।
अब देखिए 9 में क्या होगा, तो 9 में 3 बार लगाएंगे 3 बार होगा। 25 में देखिए 25 में क्या होगा, 5 बार में लगाएंगे 5 होगा। ठीक है, तो ये होगा इस प्रकार। फिर हम यहाँ पे 8 दे देंगे और यहाँ पे 8 का फैक्टराइजेशन क्या क्या निकला है, तो 2 गुना 2 निकला है। 9 का फैक्टराइजेशन क्या निकला है, 3 गुना 3 निकला है। 25 का फैक्टराइजेशन क्या निकला है, तो 5 गुना 5 निकला है। ठीक है, अब देखिए ये फैक्टराइजेशन तो निकाल दिए, अब HCF निकालते हैं। HCF में आप कहेंगे इसका अगर कॉमन निकालेंगे तो कोई मिलता नहीं है। अगर कोई नहीं मिलेगा तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, अगर कोई कुछ नहीं मिलेगा तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, एक HCF लिख देना है। क्या करना है, एक HCF लिख देना। अब LCM में देखिए, LCM में क्या क्या प्रयोग हुआ है, इसमें प्रयोग हुआ है 2 प्रयोग हुआ है, 3 हुआ और 5 हुआ। 2 सबसे ज़्यादा बार कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार है। 3 बार है तो 3 बार उतार दीजिए। अब 3 सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी 3 उतार दीजिए 2 बार। 5 में यहाँ पर 5 2 बार है तो ये उतार दिए। ठीक है, अब तीनों को गुना करते 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 और 72 पंचे होता है 72 पंचे, तो पंचे 10, 360 होता है 72 पंचे 360 पंचे कितना हो जाएगा, 1800 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आज हम लोगों ने क्लास 10th के प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, खेलते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।